नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। ये तो सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के विकास के लिए और हमारी सेहत के लिए विटामिन्स और मिनरल्स बेहद ज़रूरी है। लेकिन हम में से कई लोग ये नहीं जानते हैं कि जब इनकी कमी हो जाती है यानी कि डेफिशिएंसी होती है तो किस तरह के लक्षण नजर आते हैं। ऐसा ही एक विटामिन है विटामिन डी, जिसकी कमी से भी काफ़ी असर पड़ता है हमारे शरीर पर। तो आइए जानते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी के नतीजे क्या होते हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी मुझे डायग्नोस हुई अपनी डिलीवरी के बाद। बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही थी बॉडी में, मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था बोन्स में। इतना हद तक बढ़ गया था कि अगर छू भी देते थे तो दर्द करता था। बहुत ज़्यादा लेथार्जी महसूस करती थी मैं, हमेशा मन करता था सोते रहने के लिए। और जब मैं बेड से पैर नीचे रखती थी ज़मीन पे तो पैर नीचे नहीं रख पाती थी एकदम से, क्योंकि इतना पेन हील्स में मेरे को महसूस होता था। ट्रीटमेंट में डॉक्टर ने मुझे एक सैशेज दिए, विटामिन डी सैशेज जो हैं, और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मुझे सनलाइट में बैठना चाहिए एटलीस्ट 45 मिनट्स। विटामिन डी बेसिकली एक हार्मोन है, इवन दो इट्स अ विटामिन, और वो अपने शरीर का कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। विटामिन डी प्रॉपर क्वांटिटी में आपके शरीर में हो तो जो आप खाना खाते हैं, जैसे दूध पीते हैं या कोई भी फल खाते हैं, उसके अंदर से जो कैल्शियम आपके स्टमक के अंदर पहुंचता है उसको खींचता है और आपके उस कैल्शियम को हड्डी में जाके डिपॉजिट करता है। अगर कमज़ोरी हो, विटामिन डी की कमी हो, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो, तो ये जो दूध ज़्यादा पीने पे भी या कैल्शियम रिच डाइट खाने पे भी अब्जॉर्ब होता नहीं है। सो यू एंड अप विद अ डबल प्रॉब्लम, वन calcium deficiency because of not enough absorption, और vitamin D deficiency तो है ही पहले से, and you end up with osteomalacia and eventually osteoporosis. Vitamin D by itself अगर deficient हो तो बहुत मुश्किल है diagnose करना। उसके symptoms बहुत generalized होते हैं। It is more about थोड़ी थकावट महसूस होनी शाम के टाइम, या जितना काम आप पहले कर सकते थे उससे कम काम कर पा रहे हैं, जितना आप आराम से चल सकते थे उतना चलने पे आप थक जाती हैं या थक जाते हैं, या आपके काफ में या आपके थाइज में पेन होना शुरू हो जाता है। और इट्स यूजुअली मिक्स्ड विद कैल्शियम डेफिशिएंसी। इट्स वेरी कॉमन क्योंकि हम अपना ध्यान नहीं रख रहे। हम ऐसे देश में हैं जहाँ पर एटलीस्ट 9 मंथ्स आउट ऑफ 12 हमें सनलाइट मिलती है। हम या तो गर्मी में उसको टोटली अवॉइड करते हैं बिहाइंड क्लोज डोर्स, इन एयर कंडीशन व्हीकल्स, इन एयर कंडीशन हाउसेस, और ठंड में जब ज़्यादा ठंड होती है तो हम अपने शरीर को पूरा ढकते हैं वुलेंस के साथ। सो वो सनलाइट जो आइडियली आपके स्किन पे पड़ के जो आपके स्किन के नीचे विटामिन डी है उसको एक्टिवेट कर सकती है, वो आप ले नहीं पाते। 90-95% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम विटामिन डी सिंपली बिकॉज वो सनलाइट अवॉइड करती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी आजकल एवरी चाइल्ड, हर एक इंसान को है। इसका कारण ये है कि सनलाइट पहले तो होती है, लोग बाहर कम रहते हैं, और अगर बाहर रहते भी हैं तो सनलाइट आप तक पहुंच ही नहीं पाती क्योंकि पॉल्यूशन लेवल इतना हाई हो गया है। इसलिए थोड़ा पैदल चलने की कोशिश करिए, इससे दोनों चीज़ों में फ़र्क होगा, जॉइंट्स में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, पोल्यूशन भी कम होगा। विटामिन डी के लिए लिवर नॉन वेजिटेरियंस में होता है अच्छा चीज़, और विटामिन डी के लिए आप डेयरी प्रोडक्ट्स लीजिए, वो अच्छा है। लेकिन अगर आप कैल्शियम लेंगे तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा अगर विटामिन डी नहीं हो तो बेस्ट सोल्यूशन है आप विटामिन डी के सैशेज आते हैं वो हर वीक लीजिए, अपने आप को मॉनिटर करिए, और सर्दियों में थोड़ा धूप में 10 बजे वाली मॉर्निंग धूप में रहने की कोशिश करिए, उससे काफ़ी लाभ होगा। नमस्कार, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग विषय पे एक सेट करेंगे। एक्सरसाइज, 2 पोस्चर्स हैं और ब्रीदिंग है, और वो ऐसा विषय है जो आजकल हम सब उसको किसी तरीके से कॉस्मेटिक्स या डर्मेटोलॉजिस्ट, हम सब उसी एक एरिया में हम वर्क कर रहे हैं, वो है एजिंग एंड एज डीके। इससे हम डेफिनेटली एक चीज़ देख सकते हैं कि आप जैसे जैसे योगा करते हैं और प्रोग्रेस करते हैं, आपके जो चेंजेस हैं वो बहुत मिनिमम रहते हैं। मे बी आपके बालों का कलर चेंज होता जाएगा, पर आपका फेस, आपकी स्किन, आपकी बॉडी हेल्दी रहती है।
और उसके लिए ये 2 एक्सरसाइजेज हैं, एक तरीके की मेडिटेशन है। अगर आप इसको डेली 3 से 6 मिनट करें तो आप ज़रूर शेयर करिए आपको इससे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो सबसे पहले आप या तो वज्रासन में बैठिए या किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में। यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपने बाजू सीधी रखनी है और बाहर की तरफ लेके जानी है और आपने सिर्फ ये पोस्चर होल्ड करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ सांस लेना है, लंबा सांस। इसको आप कम से कम कोशिश करें 3 मिनट बिल्ड कर सके तो बहुत अच्छा है। जस्ट लॉन्ग डीप ब्रीदिंग। ये पोस्चर करने के बाद आप अपने आर्म्स धीरे धीरे ऊपर लेके आएंगे और इनको यहाँ पे जो अपने हैंड्स हैं उनको एकदम टाइट कर लीजिए। हैंड्स को और बाजू को एकदम टाइट रखना है और ये 60 डिग्री का एंगल है। कोशिश करिए कि आप जितना लंबा इसको होल्ड कर सके, अप टू 3 मिनट्स कर सके तो बहुत अच्छा है। टाइटली होल्ड करेंगे, अपनी बॉडी को और टाइट करते जाएंगे, स्क्वीज़ करते जाएंगे और साथ साथ हम सांस लेते जाएंगे। और 3 मिनट के बाद आप अपने हाथ धीमे से नीचे लाएं और यहाँ पे कुछ सेकेंड और बैठिए और फिर इस मूवमेंट से बाहर आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्कार। आज हम बात करेंगे डल पैची स्किन के बारे में, यानी कि वो स्किन टाइप जो थका हुआ, डल और बेजान लगता है। उसमें इंस्टेंट चमक लाने के लिए एक ऐसा पैक बताने जाऊंगी जो आपको अपने घर में बहुत ही आसानी से इंग्रेडिएंट्स भी मिल जाएंगी और बनाना भी बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स: जौ का आटा, ऑरेंज पील पाउडर यानी कि सूखे संतरे के छिलके का पाउडर जो आप मिक्सी में पीस सकते हैं, और बादाम का पाउडर और ठंडा दूध। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच बादाम का पाउडर। ये याद रहे कि जब भी आप बादाम खरीदें तो गुलबंदी बादाम खरीदें, ना कि कैलिफोर्नियन आलमंड्स। और वो इसलिए क्योंकि गुलबंदी आलमंड में सबसे ज़्यादा विटामिन ई कंटेंट होता है। इसमें आप डालेंगे 1 चम्मच या 1.5 चम्मच ऑरेंज पील पाउडर, 1 चम्मच जौ का आटा। इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा दूध और ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब भी आप नेचुरल पैक्स बनाएं, हमेशा ये ध्यान में रखें कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी नेचुरल पैक कम्प्लीटली सेफ़ हो। आप इसकी किसी भी चीज़ से एलर्जिक हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक अपने रिस्ट के ऊपर या अपने हाथ पे एक पैच टेस्ट कर लें। 5-7 मिनट छोड़ के अगर आपको कोई स्किन इरिटेशन ना हो तो आप उसको चेहरे पे ज़रूर लगाएं। ये देखिए, ये बिल्कुल स्मूथ मास्क जो है अपने स्किन को साफ़ करके आप अपने चेहरे पे अच्छी तरह लगाएं। ये मास्क आप अपने आईलैशेस के नीचे भी लगा सकते हैं क्योंकि इसमें कोई टाइटनेस प्रॉपर्टीज़ नहीं है और स्किन आपका खिंचेगा नहीं। जब ये पैक सेमी ड्राई हो जाए तो आप इसको धीरे धीरे स्क्रब करें और ठंडे पानी से धो डालें और आप देखिए कि आपका चेहरा कितना चमकता है। हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें बैकएक की शिकायत रहती है, मगर ऐसा है कि अपने लाइफस्टाइल में थोड़े से बदलाव लाकर हम इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। आज मैं आपके लिए कुछ बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज लेकर आई हूँ जो वेट बेयरिंग हैं। अगर आपके घर में वेट्स नहीं हैं तो आप पानी की बॉटल्स या कोई कैन्स या कुछ भी ऐसा उठा सकते हैं जिससे हम रेजिस्टेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज एक्सरसाइजेस। पहली एक्सरसाइज में हम एक लेग को पीछे लेके जाएंगे जितनी स्ट्रेट कर सकते हैं और दूसरे लेग पे हल्का सा स्क्वाट करेंगे। आपकी आर्म्स आगे इस तरह से आएंगी और हम फ्लाई करेंगे। इन्हें बर्ड फ्लाइज कहते हैं। अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ प्रेस कीजिए और सोचिए कि आप एक बर्ड की तरफ फ्लाई कर रहे हैं। बैक लेग को जितना स्ट्रेट रख सकते हैं उतना स्ट्रेट रखिए। अपने एब्स को ब्रेस्ड रखिए और जितना स्टेबल होके कर सकते हैं इसको कीजिए। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज भी वेट बेयरिंग एक्सरसाइज है। हमारे दोनों पैर जुड़े रहेंगे,
हाथों को हम यहाँ रखेंगे, अपने वेट्स या पानी की बॉटल्स को आप ऐसे रखेंगे, एल्बोज ऐसे स्टिफ रहेंगे और हम बेंड करेंगे और राइज करेंगे। बेंड एंड राइज। इस एक्सरसाइज को हम गुड मॉर्निंग्स भी कहते हैं। अपने स्टमक मसल्स को ब्रेस्ड रखिए और हैमस्ट्रिंग्स में इसका पुल फील कीजिए। आपकी लोअर बैक इससे स्ट्रेंथन होती है। इन दोनों एक्सरसाइजेस को आप बेहद आराम से एक किचन में भी कर सकते हैं, 2 पानी की बॉटल्स उठाकर। सो आपकी बैक आराम से स्ट्रेंथन हो सकती है।